मेरे सिस्टम में तो नहीं हुई थी, बट आसपास एक के में फायर मतलब आग वगैरह लग गई थी एक सिस्टम में, तो वो चेंज कर दिया गया था फिर। सिस्टम में आग लगी थी। हाँ, एक अच्छा सिस्टम किया है मैंने तो काफ़ी अच्छा किया है। क्वालिफाई तो ज़रूर हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू सो मच। देखो, अपने बच्चे का सबको पता होता है। ठीक है, आप ज़्यादा उनको नहीं टाइट कर सकते हो क्योंकि बच्चों को खुद पता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिवाइस दे दिए गए हैं, तो आप ज़्यादा उनके ऊपर नज़र भी नहीं रख सकते, लेकिन नज़र रखो, देखो कि बच्चा कर क्या रहा है, ज़रूरी नहीं है। और बिल्कुल खुला छोड़ दोगे कि आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो उसका इफेक्ट तो गलत बहुत जाएगा ही। तैयारियां करी हैं। जब भी घर में कोई फंक्शन होता था दीदी कभी उनमें नहीं आई, हमेशा पढ़ाई करी है दीदी ने। और मतलब बहुत उम्मीदें हैं कि दीदी निकल जाएंगी। दीदी ने बहुत इतना ज़्यादा जाम तैयारी है, लेकिन वो सेंटर यहाँ गलत पड़ा है। ट्रांसपोर्ट नगर में कभी सेंटर पड़ना नहीं चाहिए। सेंटर हमेशा वहाँ पड़ना चाहिए सेंटर जहाँ पर पब्लिक हो। यहाँ तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही ट्रांसपोर्ट है, ट्रक ही ट्रक है यहाँ पर। नमस्कार दर्शकों, मैं गोविंद और आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीटी करनाल रोड के पास नगली पूना में। आज यहाँ पर एनटीए के द्वारा जीई मेंस का पेपर हुआ है। पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है, सेकंड शिफ्ट का पेपर चल रहा है। यहाँ पर बाहर पेरेंट्स मौजूद हैं जो अपने बच्चों का वेट कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या राय है उनकी अपने बच्चों को लेकर और उनके फ्यूचर को लेकर। हाँ जी सर, नमस्कार। क्या नाम आपका? दिनेश बंसल, सर कहाँ से आए हैं? रोहिणी, दिल्ली। रोहिणी से आए हैं। हाँ जी। तो पेपर दिलाने हैं बच्चे का? हाँ, बच्चों के पेपर दिलवाने हैं। क्या सर उम्मीद है बच्चे के लिए? क्या मतलब कैसी तैयारी करी है बच्चे ने? बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी करी है और उम्मीद है कि बच्चा निकल जाएगा। बहुत बढ़िया तैयारी करी है, दिन रात देखी नहीं है, दिन हो या रात हो, बस पढ़ाई पढ़ाई की है बच्चे ने। आज सुना है काफ़ी रश था रोड पे, काफ़ी मतलब ये जो भीड़ भाड़ जो है, कुछ बच्चे जो है वापस भी गए हैं। क्या कहना चाहिए, कितनी परेशानी झेली आपने आते आते? जाम बहुत ज़्यादा था रोहिणी से लेके और बाईपास तक। बाईपास से लेके ट्रांसपोर्ट संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से लेके यहाँ तक, और 1.5 घंटा लग गया। जहाँ पर हमें संडे को हम सेंटर देखने आए थे तो आधा घंटा लगा था, लेकिन अब 1.5 घंटा लगा है। इतना जाम है, लेकिन वो सेंटर यहाँ गलत पड़ा है। ट्रांसपोर्ट नगर में कभी सेंटर पड़ना नहीं चाहिए। सेंटर हमेशा वहाँ पड़ना चाहिए सेंटर जहाँ पर पब्लिक हो। यहाँ तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही ट्रांसपोर्ट है, ट्रक ही ट्रक है यहाँ पर। बेटा आप कौन है? मैं दीदी की छोटी बहन हूँ जिन्होंने जो दीदी पेपर आई दिए। हैं? हाँ, अच्छा। मेरी दीदी आई हैं। दीदी ने बहुत तैयारियां करी हैं। जब भी घर में कोई फंक्शन होता था दीदी कभी उनमें नहीं आई, हमेशा पढ़ाई करी है दीदी ने। और मतलब बहुत उम्मीदें हैं कि दीदी निकल जाएंगी। दीदी ने बहुत ज़्यादा तैयारियां करी हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप दीदी के लिए। सर आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं मंगोलपुरी से आया हूँ। सर कैसी तैयारी रही है बच्चे की? बच्चे ने तैयारी तो करी है ऑलरेडी। वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कोर्स लिया है उसने, लास्ट ईयर दिया था, सेकंड अटैम्प्ट है उसका। अच्छा। और लास्ट ईयर उसका DTU तक हो गया था, लेकिन बच्चे के माइंड में है कि IIT जाना है तो ही IIT जाना है बस, और उसको किसी उसमें नहीं जाना था। तो उसने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लेके DU से कर रहा है। अभी सेकंड अटैम्प्ट है, क्या तैयारी करी है वो उसी को पता होगा। सर क्या लगता है आजकल जो पेरेंट्स हैं बच्चों को लेके काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं कि बच्चा पढ़ाई पे ही ध्यान दे, क्योंकि फ़ोन वगैरह आजकल चल रहे हैं, फ़ोनों पे काफ़ी चीज़ें जो हैं गलत भी चल रही है, सही भी चल रही है। तो आपको डर नहीं लगता कि बच्चे किसी उसका मिसयूज़ कर रहे हो? देखो, अपने बच्चे का सबको पता होता है। ठीक है, आप ज़्यादा उनको नहीं टाइट कर सकते हो क्योंकि बच्चों को खुद पता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिवाइस दे दिए गए हैं, तो आप ज़्यादा उनके ऊपर नज़र भी नहीं रख सकते, लेकिन नज़र रखो, देखो कि बच्चा कर क्या रहा है, ज़रूरी नहीं है। और बिल्कुल खुला छोड़ दोगे कि आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो उसका इफेक्ट तो गलत जाएगा ही जाएगा। वो फिर अब भगवान भरोसे ही हो जाएगा। अगर बच्चा सही जगह जा रहा है तो सही है। तो डायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन ये बच्चे को हमेशा समझाओ। अगर डायरेक्शन में हो तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, और डिस्ट्रैक्शन में हो तो डायरेक्शन आपकी ख़राब हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं राजनगर पार्ट 2 से आया हूँ, पालम से। आज किसको पेपर दिलाने लाए हैं? मेरा बेटा पेपर दे रहा है। अच्छा, बेटा पेपर दे रहा है। कैसी तैयारियां हैं सर? तैयारी अच्छी है बेटे की। अच्छा, क्या हाँ। उम्मीद लग रही है? देखो, उम्मीद तो पूरी लगती है, पर रिजल्ट आने पर पता लगता है कैसा है। तो सर आज जैसे भीड़ भाड़ काफ़ी मतलब सुनने में आया है, ट्रैफिक काफ़ी जाम था, क्या परेशानियाँ रही यहाँ तक पहुँचने में? यहाँ तक परेशानी हमने तो करीब 1 घंटा ट्रैफिक में ही बिताया ऑन रोड। 1 घंटा ट्रैफिक में बिताया हाँ। था। तो अभी कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ से वापस भी गए हैं। 2 बच्चे वापस भी गए हैं जो लेट पहुँचे थे बेचारे। उनके एंट्री 3 बच्चे। 3 बच्चे गए। हाँ, 3 बच्चे वापस गए। तो सर कैसा मतलब एक पेरेंट्स होने के नाते कैसा फील होता है जब एक बच्चा इतने टाइम तैयारी करता है और यहाँ सेंटर से वापस चला जाता है? देखो, ये तो बहुत बुरा लगता है पेरेंट्स को और बच्चे को भी। एक वो होती है कि बच्चा तैयारी करता है और ना पहुंच पाए टाइम से, और एंट्रेंस नहीं दे पाए, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो बहुत बड़ा बुरा लगता है। सर आप कहाँ से आए? गाजियाबाद से आप? गाजियाबाद से। सर काफ़ी दूर से आप आए हैं, ट्रैफिक का कुछ समस्या रही है? हाँ, ट्रैफिक तो थी सर, ट्रैफिक तो थी। कितना टाइम लग गया आपको वहाँ से आने में? मुझे आने में लगभग 1.5 पौने 2 घंटा लगा। 1.5 पौने 2 घंटा।
तो कौन आया आपके साथ पेपर देने? मेरी बेटी है। बेटी आई है, कैसी तैयारी रही है? तैयारी तो सर ठीक ही है। क्या उम्मीद लग रही है सर? सर उम्मीद तो है। उम्मीद है। जी। चलिए सर, आप पेपर दिलाने आए? हाँ जी, बेटे को पेपर दिलाने। कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। धन्यवाद सर। सर काफ़ी पेरेंट्स तो बता रहे हैं ट्रैफिक की समस्या काफ़ी रही है, आपके ट्रैफिक साथ की समस्या थी, लेकिन हमें पता था कि कहीं भी ब्लॉक हो सकते हैं, कहीं भी स्टकअप हो सकते हैं ट्रैफिक में, ट्रैफिक जैम मिल सकता है, तो इस वजह से हम टाइम से पहले निकले थे। हम 2.5-3 घंटे का टाइम लेके चले थे हम, तो 11:30 बजे के आसपास निकले, यहाँ पे 1 बजे पहुँच गए थे। ट्रैफिक जैम मिला हमें मधुबन चौक से काफ़ी, 1.25 घंटा ख़राब हो गया वहाँ पे हमारा, लेकिन हमें पता था कि ये कुछ हर्डल्स आ सकती हैं इन बिटवीन, तो इस वजह से हम टाइमली निकले थे वहाँ से। सर पेपर, जैसे बच्चों का पेपर आप दिलाने लाए हैं टाइम पे, 3 बच्चे जो है बता रहे हैं वापस गए हैं, हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? एक बच्चा, मैंने भी सुना है बच्चे को, वो हो सकता है उसने इंस्ट्रक्शन ना पढ़े हों। हमने तो कल इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए थे, पूरा ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकलवाया, इंस्ट्रक्शन पेजेस भी थे, उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ा था कि आधार कार्ड लाना ज़रूरी है। अगर जिनके पास आधार कार्ड नहीं है तो लास्ट वाले पेज पे वो लिखा हुआ था कि वो फिलअप नहीं, करना वो था। टाइम से मतलब थोड़ा बहुत लेट हुए हैं वो, इस हाँ वजह जी। से उनका गेट बंद कर दिया। देखो वो ये entry नहीं बड़े हुई है। अफसोस की बात है, बच्चे ने इतने टाइम से 2 साल से तैयारी की है और टाइम से पहुंच भी गया है वो यहाँ पे, लेकिन ये नहीं पहुंच पाया है, तो उस वजह से वो बड़े ट्रैफिक जैम की वजह से वो नहीं ट्रैफिक की वजह से पहुंच पाया यहाँ पे। है। तो दुख की बात तो है, देखो बच्चे ने तैयारी की है, सर आपके बच्चे ने कैसी तैयारी की है? बच्चे ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है, उम्मीद है कि क्रैक कर जाएगा वो। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है? अर्नबी दत्त। कैसा रहा पेपर? अच्छा था। कितने नंबर अटेम्प्ट किए? मैंने लाइक 40 क्वेश्चन अराउंड किए थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कोई टफ लगा? मैथ्स टफ था, बहुत टफ। कैश टफ लगा? प्रीवियस पेपर को देखते हुए कितना टफ रहा इस बार? इक्वली था ऑलमोस्ट। हाँ जी, कितनी क्या तैयारी की थी आपने? मैंने तो अच्छी तैयारी की है। प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? बिल्कुल। तो कैसा रहा अनुभव आपका आने? क्या लगता है आपको आगे? अब अच्छा ही होना चाहिए, सब जैसे जाएगा। टेक्निकल प्रॉब्लम रही सिस्टम वगैरह? नहीं नहीं, सिस्टम वगैरह में दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रही? नहीं। पेपर देने में कोई नहीं, पेपर देने में अच्छा लगा था। क्या लगता? नहीं, इस बार मेरे सर्वर में तो कुछ हुआ नहीं था, और शायद बाकी का आई डोंट नो। क्या लगता है आपको? फाड़ दिया, फोड़ दिया, तोड़ दिया, क्या करने वाले? अच्छा किया है मैंने तो काफ़ी अच्छा किया है। क्वालिफाई तो ज़रूर हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू सो मच। नंबर अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कौन सा टफ सबसे टफ था? केमिस्ट्री केमिस्ट्री टफ रहा। इजी, फिजिक्स था। तो कितनी क्या तैयारी कर रखी थी आपने? तैयारी तो वैसे कुछ नहीं थी, कोई कोचिंग नहीं ली थी, पर देखना था कि ये वाला एग्ज़ाम कैसा जाता है, तो इसलिए मैंने अटेम्प्ट किया ये वाला क्वेश्चन पेपर। तो अटेम्प्ट आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है? ना, क्या लगता है आपको आगे रिजल्ट में क्या कुछ दिखने वाला है? अभी 50-50 चांस है, पर उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि मैं अप्रैल वाला अटेम्प्ट दूंगी या फिर नहीं। अक्षय कुमार। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। कितने नंबर अटेम्प्ट किए आपने? मैंने तो 180 के आसपास। 80 के आसपास। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में क्या टफ रहा? मतलब मेरे को केमिस्ट्री लगी, बाकी पता नहीं, फिजिक्स तो काफ़ी आसान लगी और फिजिक्स बहुत अच्छी भी गई है। पेपर देने में कोई प्रॉब्लम, अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई टेक्निकल एरर नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम अच्छा गया सर। कितनी क्या तैयारी कर रखी थी? तैयारी जितना मतलब मैंने अटेम्प्ट किया उतनी ही तैयारी थी, तो कम से कम 120-30 के आसपास तो शायद आ जाए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनश खान। कैसा रहा आपका पेपर? I think is absolutely fine. कितना कुछ करके आए हैं? I have 200 plus something I have attended my paper. कहाँ से आए हैं आप? Noida. नोएडा से। Yeah. तो कोई प्रॉब्लम हुई अंदर पेपर No, no, देने no. में टेक्निकल? No. कोई technical issue नहीं, is absolutely fine. तो फोड़ दिया, फाड़ दिया या फिर छोड़ दिया पेपर? नहीं, पेपर इज बहुत बढ़िया गया और पूरा करा है। तो क्या लगता है उम्मीद? उम्मीद तो पूरी है कि आई हैव पास इट, बट देखते हैं। हिमांशु आर्य। कहाँ से आए हैं? मैं ईस्ट दिल्ली से। कोई प्रॉब्लम हुई आने में? आने में तो सर प्रॉब्लम होती है, सेंटर थोड़ा दूर पड़ा था मेरा, पर बाकियों का और भी दूर पड़ा था। जैसे बच्चे आए हुए थे यहाँ पे, कोई यूपी से था, कोई यहाँ लोकल जगह का था, कोई पंजाब वगैरह का भी था। किस तरीके से तैयारी की थी, उस तरीके से पेपर आया है? पेपर देखिए ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर देखा जाए, पर जिसने तैयारी नहीं की थी उसके लिए तो बहुत टफ था पेपर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में क्या टफ रहा था? मैथ्स टफ आती है, जेई ज़्यादा लोग मैथ ही बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेंस और एडवांस की मैथ एक जैसी आती है। केमिस्ट्री सबसे इजी था और फिजिक्स भी इजी चल रहा था। तो क्या लगता है रिजल्ट कैसे रहने वाला है? पता नहीं सर, मुझे अभी सही बताऊं, वो तो रिजल्ट आएगा। कितने नंबर अटेम्प्ट किए? मैंने सर छोड़ो, रहने दो। सर अद्विक। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो दिल्ली रहता हूँ। हाँ। आने में कोई तकलीफ हुई रास्ते में?
अरे बड़ा खराब एरिया दे दिए, कहाँ सेंटर है, एकदम गाँव वाँव सेंटर खराब में। दे दिया है। हाँ लेकिन पेपर कैसा? अंदर प्रोसेस सब अच्छा था। पेपर कैसा रहा? पेपर मेरा केमिस्ट्री सेक्शन अच्छा रहा, मैथ सेक्शन टफ था। मैथ्स टफ था। अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, सिस्टम इशू कोई? टेक्निकल नहीं, मतलब काफ़ी सारे बच्चों के आधार वेरीफाई नहीं हो रहे थे, लेकिन उनको बाद में अलग लॉट करके मतलब कर दिया, ऐसे टेक्निकल इशू कोई नहीं आया। तो कितनी क्या तैयारी की थी, उस हिसाब से पेपर हुआ है? मैंने जैसी तैयारी की थी वैसे तो हो गया। मेन फोकस सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट के मुकाबले कुछ टफ रहा? क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपने दिया होगा। नहीं, सेकंड अटेम्प्ट अभी आएगा, यही था फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, ये फर्स्ट था आपका। क्या लगता है आगे कैसा रिजल्ट रहने वाला है? मतलब फर्स्ट में जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है उतने तो आ जाएंगे, सेकंड में और बेटर करूंगा। आपका क्या नाम है? शिवांश। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। हाँ। पेपर कैसा रहा? ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक रहा। कितना नंबर अटेम्प्ट किए हो आप? अटेम्प्ट तो सारे करे हैं, मतलब कि सेक्शन 1 करा है अटेम्प्ट, सेक्शन 2 में नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्केट बहुत कम होएगी। बहुत कम रहेगी। हाँ। तो क्या लगता है आपको आगे का कैसा रहने वाला रिजल्ट? रिजल्ट आ जाएगा, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद कर सकते हैं उसमें। हाँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। आपका क्या नाम है? तेजस सक्सेना। आप कहाँ से आए? दिल्ली से ही। दिल्ली से। हाँ। पेपर कैसा रहा? इजी था, अगर प्रिपेयर सही से किया हो तो मतलब आपके अनुसार कैसा था? सही था। जो भी मैंने सिलेबस परसेंटेज वाइज कवर किया था तो वो सब सही हुआ था ऑलमोस्ट सब। तो तीनों में सब्जेक्टों में से कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा आपको? मैथ्स। मैथ्स टफ लगा। मतलब मेरे लिए मैथ्स मैंने शुरू से इतना फोकस नहीं किया था, तो मेरे लिए इस तरीके की तैयारी की गई थी, उस तरीके से पेपर आया? हाँ, मतलब क्या उम्मीद रख सकते हैं? जितना उम्मीद थी उससे अच्छा ही हुआ वैसे तो सही हुआ। आपका क्या नाम है? हर्ष वर्मा। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ, मोतीबाग से। तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई आने में, ट्रैफिक? हाँ, आने में ट्रैफिक बहुत मिला था। मेट्रो स्टेशन के बाद बहुत ट्रैफिक मिला है यहाँ पे। कोई इशू, कोई टेक्निकल इशू? टेक्निकल इशू कुछ नहीं था, बस एक कीबोर्ड में एक बटन खराब था, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी पेपर कैसा? पेपर बहुत शानदार गया। कितना अटेम्प्ट करके आए हो? मैं 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, 55 क्वेश्चन। उसमें से 40 से ऊपर तो सही मान रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 गलत हो सकता। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मैं ड्रॉपर हूँ ना, तो ड्रॉपर में मेरा एक पिछले साल अटेम्प्ट था, अब सेकंड अटेम्प्ट है। तो अब तक क्या अनुभव रहा? पेपर पिछले साल से तो बहुत अच्छा गया, पिछले साल से तो 10 गुना ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं। इस बार उम्मीद कर सकते हैं? इस बार बहुत अच्छी उम्मीद है। तो कौन सा कॉलेज टारगेट किया है आपने? मैंने IIT टारगेट करा, तो ये अभी तो एडवांस के मेरा टारगेट है। बाकी ये मेंस था, इसमें मिल जाएगा, DTU मिल जाएगा। हाँ, थैंक यू फॉर। कुछ बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हिमांशु। कहाँ से आए हैं आप? मंगोलपुरी, दिल्ली से। मंगोलपुरी से। आने में कोई तकलीफ हुई रास्ते में? बड़ी तकलीफ हुई। कैसा क्या रहा सफर? हाईवे के बगल में, बीच में कोई कट तो मिलता नहीं है हाईवे पे, तो ऐसे ही आए। पेपर कैसा रहा आपका? पेपर फार्मूला बेस्ड था पूरा। जिसका फार्मूला अच्छे से रटे थे उसके लिए आसान था, जिसको नहीं रटे थे वो फिनिश। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कौन सा टफ रहा सबसे ज़्यादा? तीनों ही ठीक थे, पर मैथ्स तो हमेशा की था। कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट किए हो? मैं 50 के आसपास है बस। 50 के आसपास की हो। तो क्या लगता है, उम्मीद की जाए? हाँ, करी जाए, क्यों नहीं। फाड़ दोगे, फोड़ दोगे या छोड़ कर आओगे? फाड़ देंगे। गजब, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा कॉलेज टारगेट करके रखे हो? कुछ ड्रीम कॉलेज? कॉलेज तो IIT है, उससे नीचे तो बात ही नहीं है। आपका क्या नाम है? कोमल। आप कहाँ से आए हो? मैं वैसे यूपी से हूँ, बट फिलहाल दिल्ली में ही रह रही हूँ। आने में कोई तकलीफ हुई? मैं तो इसी के साथ आई थी, तो मुझे साथ आए थे आप, तो अंदर कोई टेक्निकल इशू, कंप्यूटर में कोई नहीं, मेरे सिस्टम में तो नहीं हुई थी, बट आसपास एक के में मतलब आग वगैरह लग गई थी एक सिस्टम में, तो वो चेंज कर दिया गया था फिर। हाँ, एक सिस्टम में लगी थी, किसी के में। तो टाइमिंग वगैरह ड्यूरेशन फिर बढ़ाई गई या नहीं? नहीं, वो तो वो सिस्टम वहीं से बेस होता है ना, NTA से, तो टाइमिंग बढ़ाई नहीं जाती ना। पेपर कैसा रहा आपका? मेरा अच्छा रहा, मतलब कितना नंबर? अटेम्प्ट पहले दिया था, उससे अच्छा रहा मेरा। कितना नंबर अटेम्प्ट करके आए हो? 54 किए मैंने। 54 करके आए हो। तो क्या लगता है आपको, उम्मीद की जा सकती है? हाँ, ऑब्वियसली बहुत अच्छा, मतलब अच्छा गया है मेरा पिछली बार से, हो जाएगा इस बार। जितनी तैयारी की थी उस हिसाब से पेपर हुआ है? हाँ, बल्कि उससे अच्छा हुआ है, क्योंकि मैं तैयारी ज़्यादा नहीं की थी, तो अच्छा हुआ है। टफ कौन सा सब्जेक्ट लगा? मैथ्स। मैथ्स लगा है। तो आने वाले टाइम में क्या देख सकते हो? मे बी IIT या NIT तो हो सकता है। NIT तो पक्का। कॉलेज फ्यूचर? हाँ। कौन सा कॉलेज? वैसे आई वांट IIT मिले, बट अगर नहीं हुआ एडवांस क्लियर तो NIT तो है ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू।